हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे से टॉप 85 क्वेश्चन यानी 85 क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे से जीके के क्वेश्चन है। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में तो आते ही हैं। और अभी आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई भी आने वाला, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इससे एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो एक दो नंबर हम अपने इससे पक्के कर लेंगे और जो भी फैक्ट होंगे हम उसको समझ भी लेंगे। तो वीडियोज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, कॉमेंट जरूर से करिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। देखो भारत में रेल का आरंभ जो है ना वो 1853 में हुआ है। कब हुआ है? वो 1853 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब इससे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना उसको देख लें। हम इस क्लास में इतना आपको मतलब बार बार रिपीट करवा देंगे कि याद हो जाएगा। रेलवे का आरंभ कब हुआ था? 1853 में। ये कब चला था? 16 अप्रैल। याद रखिएगा 16 अप्रैल को चला था ये। 16 अप्रैल कहाँ से? मुंबई टू ठाणे चला था। ये भी याद रखिएगा, मुंबई टू ठाणे चला था। कितने इसमें कितने यात्री बैठे थे? 400 यात्री बैठे थे। ये भी याद रखिएगा। कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। ये भी याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1950 में। याद रखिएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे लंबी दूरी, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी अभी है जो वंदे भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वंदे भारत है। अगला है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? देखो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है तो किनको हम लोग मानते हैं रेल इंजन के आविष्कारक? तो जॉर्ज स्टीफेसन को। जॉर्ज स्टीफेसन को हम लोग मानते हैं कि इन्होंने ही रेल इंजन का आविष्कार किया था, जॉर्ज स्टीफेसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? अभी मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में कितना बताइए। तो ये 34 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 34 किलोमीटर। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? देखो भारत में मेट्रो की बात कर रहा है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, कोलकाता में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मेघालय हमारा आंसर होगा, लेकिन अब याद रखिएगा वर्तमान में मेदी पाथर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के एकमात्र रेलवे स्टेशन है। इसको याद रखिएगा क्योंकि आपसे करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद 2014 से परिचालन में है। 2014 में मतलब किसका उद्घाटन हुआ था? मोदी जी ने किया था। मेदी पाथर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है, एकमात्र रेलवे स्टेशन। तो ये फैक्ट भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है तो जॉन मथाई ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। अगला है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? देखो भारतीय रेल का स्लोगन जो है राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? देखो विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथे नंबर पे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चौथे नंबर पे है। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही तो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत, देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, अगर मुंबई और ठाणे दोनों दिया होता तो ए भी दोनों हम सही करते। तो मुंबई, और अगला हमारा कहा है मुंबई टू ठाणे चला था, 34 किलोमीटर। अगला हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? तो हमने आपको अभी डेट बताया था ना, 16 अप्रैल 1853 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 16 अप्रैल 1853 को।
अगला है रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था। मतलब रेल बजट जो है उसको सामान्य बजट से किस मतलब वर्ष में अलग किया गया था, तो 1924 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1924 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो भारतीय रेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो भारतीय रेल नेटवर्क की बात कर रहा है, तो कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, चौथा स्थान है। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। अब देखो एशिया की भी बात हो सकती है ना, अभी तो पूरे विश्व में, तो हम एशिया की भी, तो एशिया में हम सेकेंड नंबर पे हैं रेल के मामले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो ये 21 नंबर का, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है 1825 में चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेल लाइन है, तो वो उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हाजीपुर में है, हाजीपुर में है। हाजीपुर कहाँ पे है, बिहार में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हाजीपुर में है। अगला, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुरान भाप इंजन कौन सा है। मतलब कि अभी तक काम में आता था, कौन सा था, तो ये फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका नाम भी है फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, ये दिया है, निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे मार्ग पर चलती है। तो मतलब कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू टू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं है। मतलब रेल की सामग्री कहाँ पे नहीं है, देखो वाराणसी में है, चेन्नई में है, कपूरथला में, लेकिन मुंबई में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है, मुंबई में नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्नलिखित में कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हुबली में है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में, लेकिन अहमदाबाद में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या हुआ। कार्यालय जो था इसका क्या नाम कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया पूर्व मध्य रेलवे, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्व मध्य रेलवे कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो वृंदावन जो है ना किसके किसके बीच चलती है, तो चेन्नई और बैंगलोर के बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, तो ये बैंगलोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर का, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मतलब कि माल परिवहन के लिए तो कौन प्रयोग होता है, वायु सेना, रेलवे, बस, नौ परिवहन, तो कौन होता है, तो रेलवे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेलवे। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो भारत की बात कर रहा है और वो भी प्रथम विद्युत की बात, तो ये 1925 में। आप देख लेना भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी, और विद्युत ट्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो विद्युत वाला 1925 में, और भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी, तो कॉमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो उस रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 2004 में की थी, याद रखिएगा 2004 में। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। देखो ये पूर्वोत्तर की बात कर रहा है, तो अभी हमने देखा था मेघालय में नहीं था, लेकिन अब हम एक जगह पे हो चुका है, मेघालय में एकमात्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डलहौजी के शासन टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच में चला था, कहाँ से कहाँ तक चला था। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मुंबई टू थाने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुंबई टू थाने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया है, निम्नलिखित में राज्यों में समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। मतलब कि यात्री रेल डिब्बों का, तो पंजाब और तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब और तमिलनाडु में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है,
9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन शुरुआत हुई थी? तो कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो बंधन एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच 2017 में 9 नवंबर को कौन सी चलाई गई थी? तो बंधन एक्सप्रेस। बी से बांग्लादेश, ब से बंधन, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चली थी? तो ये ग्वालियर टू गोंडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखो, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। लेकिन अगर आपसे पूर्व मध्य का पूछेगा तो वो हाजीपुर में है, और आपको ऑप्शन जरूर हाजीपुर और कोलकाता दोनों देगा। तो पूर्व का ये कहाँ पे है? कोलकाता में। और पूर्व मध्य का ये हाजीपुर में है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो 19 जोन में विभाजित है, याद रखिएगा। 19 जोन में भारतीय रेलवे जो है वो विभाजित है, इसको जरूर से याद रखिएगा। मेट्रो रेलवे कोलकाता को मिलाकर पूरे 19 रेलवे जोन है, तो इसका राइट आंसर 19 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 होगा। आ गया रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। अगला है रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ये है अगला जो क्वेश्चन है वो है, तो रेल कोच कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये कपूरथला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, कपूरथला में स्थित है। अगला हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई वीटी में स्थित है। इसका राइट आंसर मुंबई वीटी में। अगला है रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? देखो, रेल में क्या है बड़ा जरिया? तो माल भाड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन मतलब किस वर्ष चली थी, ये बताना है। तो देखो, अभी हमने देखा था 1925 को चली थी, लेकिन डेट कौन सी थी? तो 3 फरवरी 1925 को। अगला क्वेश्चन है रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन अभी हमने देखा था, तो कहाँ पे किया जाता है? बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो किन दो शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से बड़ौदा। देखो, वातानुकूलित रेल की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला हमारा 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो किस जोन को कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को मतलब ब्लू चिप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, दक्षिण पूर्व रेलवे को। अगला हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? देखो, यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आ गया करंट का, तो ये कहाँ से है? जापान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? देखो, भारतीय रेल के डिवीजन की बात कर रहा है, तो कितने डिवीजन है? अभी इस टाइम पे जो डिवीजन है वो है, तो भारतीय रेल में जो अभी डिवीजन है ना, उसको याद रखिएगा, 70 है। 70 डिवीजन है, 70 डिवीजन है भारतीय रेलवे में इस टाइम पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? देखो, भारत में मेट्रो की बात कर रहा है, तो मेट्रो कब शुरू हुआ था यहाँ पे? तो मेट्रो हमारे यहाँ कब शुरू हुआ था? तो 1984 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1984 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, 1977 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? देखो, विद्युत इंजन कहाँ पे निर्माण किया जाता है? लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब शुरू हुई? मतलब कि तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो 20 दिसंबर 1997 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखो, ये विश्व की बात कर रहा है, तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल है, लिवरपूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है देश का सबसे लंबा बोगदा परिपंजाल मतलब कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो 11.26 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला जो प्लेटफॉर्म टिकट है कहाँ पे जारी हुआ था? तो ये लाहौर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है,
लाहौर में। अगला है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या नाम था उस ट्रेन का? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था, उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। अगला है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? किन दो शहरों के बीच में है? तो वो मनी हिल और से खड़ाला, मनी हिल से खड़ाला तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई कितनी है? देखो नैरो गेज की लंबाई जो है 0.610 मीटर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, जिन्होंने देखो इस इंजन की खोज भी की थी? तो जॉर्ज स्टीफेंस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अभी हमने देखा है, तो ये कौन सा था? लिवरपूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1882 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा उपग्रह जो है, मतलब यानी इसरो जो है उसका उपग्रह जो है रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो रीसैट 2B। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? देखो अब दूसरी मेट्रो की बात, पहले मेट्रो तो हमने कोलकाता में देख लिया, दूसरी कब हुई, कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो ये 1982 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1982 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 76 नंबर का। देखो क्या दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा मतलब मुख्यालय स्थित है? तो ये है दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां, मतलब यात्री बोगियां जो है वो इनमें से किस स्थान पे बनाई जाती हैं? तो पेराम्बूर में बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में अभी तक हो चुका है? तो ये हुआ है, तो ये 17। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 17। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स इनमें से कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है जो है वो दिया हुआ है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? देखो कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे टू ठाणे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो जम्मू तवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंध संस्थान IRIMF किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो ये कहाँ पे है? ये है सिकंदराबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिकंदराबाद में है। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे से मैंने करा दिया। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसको PDF के लिए आप PDF एकदम फ्री है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आकांक्षा GS सब करके है। थैंक यू।